Hello dear 8th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 6, हम chapter 6 पढ़ रहे थे बेटा. हमने chapter 6 में पढ़ा किस तरीके से जो है ऑक्सीजन नेसेसरी है, एयर नेसेसरी है फॉर द बर्निंग प्रोसेस, और साथ ही साथ जाना कि कैसे अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम उसको ब्लैंकेट से रैप करते हैं तो ऑक्सीजन या हवा की सप्लाई बंद हो जाती है और उसकी आग बुझ जाती है. बाद में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पुट किए थे कि मैच स्टिक जो है आसानी से जल जाती है, जब हम इसे पेपर के पास लेकर आते हैं तो पेपर भी जलने लगता है, लेकिन एक लकड़ी को जलाने के लिए हमें ज़्यादा जो है ज़्यादा कागज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है या केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसा क्यों? तो डू दीज एक्सपीरियंसेस. और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी पूछा था कि क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है, जंगलों में लगी आग. अब जंगल में कैसे आग लग जाती है, वहाँ तो कोई माचिस लेकर नहीं गया. तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, जंगलों में जो आग है वो इस कारण से लगी थी क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम हीट हो जाती है गर्मियों में. बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने पर हीट बढ़ जाती है और जो ड्राई घास है, जो सूखी हुई घास है, उसमें सन हीट से ही आग लग जाती है. और फ्रॉम द ग्रास, और ये घास से आग फैलती हुई पेड़ों तक पहुँच जाती है और जो कि जल्द ही होल फॉरेस्ट को, सारे के सारे जंगल को आग से घेर लेती है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स. तो ये इस तरह की आग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है. आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा फॉरेस्ट फायर के बारे में. आगे है, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट द डिफरेंट टेम्परेचर. अब देखो, कागज़ को जलने के लिए सिर्फ मैच स्टिक की एक तीली की ज़रूरत है ना, लेकिन एक लकड़ी को जलाने के लिए केरोसिन ऑयल या ज़्यादा पेपर्स की ज़रूरत होगी. तो कहने का मतलब ये है कि सभी जो सब्सटेंसेस है उनका जलने का टेम्परेचर और आग पकड़ने का टेम्परेचर अलग अलग होता है. लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस, वो कम से कम तापमान जिसमें कोई चीज़ आग पकड़ लेती है उसको कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर, कम से कम तापमान जिसमें कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है. तो कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है पेपर का, लेकिन वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है जलने के लिए. कैन यू टेल नाउ वाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन इट रूम टेम्परेचर. तब आपको पता लग गया कि मैच स्टिक जो है, माचिस की तीली, अपने आप ही आग नहीं पकड़ लेती रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, मसाले लगे होते हैं. उन मसालों को एक ख़ास रगड़ना पड़ता है मैच बॉक्स की साइड पर लगे हुए मसालों पर, जो कि उसे इग्निशन टेम्परेचर देते हैं जलने के लिए. आगे देखो, वी फाइंड दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. एक चीज़ और, मैच स्टिक की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है. अब उस पर कौन से केमिकल्स जो हैं लगे होते हैं ये आपने खुद पढ़ना है. दिस इज़ रीडिंग नोटिस फॉर यू. ठीक है, मैंने आपसे पूछना है. वी फाइंड दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमें पता चला कि जो जलनशील चीज़ें हैं कैन नॉट कैच फायर ऑन बर्न्स एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. हमें पता लगा कि कागज़, वुड या फिर हम बात करें कोयले की, तो ये खुद ब खुद नहीं जलते जब तक कि उनका कम से कम इग्निशन टेम्परेचर उनको नहीं मिलता. तो जलनशील सब्सटेंस, जलने वाली चीज़ें, वो तब तक आग नहीं पकड़ती जब तक कि उनको खुद का टेम्परेचर नहीं मिल जाता, ठीक है, जलने का. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज़ केप्ट ऑन फॉर लॉन्ग ऑन द बर्निंग स्टॉव. क्या कभी आपने देखा है कि जब फ्राइंग पैन जो है बर्निंग स्टोव पर ज़्यादा समय के लिए रख दिया जाए तो तेल डालते ही उसमें आग पकड़ लेता है ना, आग लग जाती है. केरोसिन ऑयल आपने नूडल्स बनाने वाली शॉप पर तो अक्सर देखा होगा.
तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर। अब मिट्टी का तेल, लकड़ी अपने आप तो आग पकड़ती नहीं है ना, इनको देना पड़ता है ऑन देयर रूम टेम्परेचर, अपने खुद के रूम टेम्परेचर पर। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड, पर अगर केरोसिन ऑयल को गर्म किया जाए अ लिटल, इट विल कैच फायर, तो इसमें लग जाती है आग। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड, पर अगर हम लकड़ी को हीट करते हैं तो इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, तब भी ये आग नहीं पकड़ती। डज इट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर। तो हम कह सकते हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है, जलने का तापमान केरोसिन ऑयल का, वो कम है लकड़ी से। ऑफ कोर्स कम है, वो कम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू हो जाता है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। इसका क्या मतलब है कि हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मिट्टी के तेल को स्टोर करने में। ऑफ कोर्स इसका मतलब हमें एक सही कंटेनर में रखना होगा, और जहाँ पर गैस स्टोव या जलने की चीज़ें रखी जाती हैं उनसे दूर रखना होगा, नहीं तो मिट्टी के तेल में आग पकड़ सकती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हम इधर देख रहे हैं, जो कि ज़रूरी हैं किसी भी सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर पर, जलने के तापमान पर पहुंचने के लिए, ताकि वो जल सके। यहाँ पर एक्टिविटी 6.4, इसमें देखो बेटा 2 पेपर कप्स लिए गए हैं, कुछ इस तरीके से पेपर कप फोल्ड करके बनाए गए हैं शीट ऑफ पेपर से। अब इसमें 50 मिलीलीटर जो है पानी एक कप में डाला गया है। यहाँ पर देखो पानी डाला गया है एक कप में, और हीट किया गया है, गर्म किया गया है सेपरेटली विद द कैंडल। और अब आपको क्या देखने को मिलता है, कंक्लूजन पढ़ रही हूँ उसका नतीजा। व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप। ये एम्प्टी पेपर कप पे क्या हुआ, जाहिर है ये जलना शुरू हो गया और ये नहीं जलेगा, वो रीज़न हम यहाँ देखेंगे। व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद द वाटर। क्या हुआ जिसमें पानी था उस कप के साथ। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। तो पानी क्या इस कप में रखा हुआ गर्म हो गया। इफ़ we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup। अगर हम लगातार गर्म करते जाते हैं कप को, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पानी जो है वाटर कप के अंदर या बॉयल तक करना शुरू हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। क्या आप अब सोच सकते हैं कि इस फिनोमिनन के पीछे क्या स्पष्टीकरण है, क्या बात हो सकती है कि पानी तक बॉयल होने लगा और कागज़ जला नहीं। तो हीट जो है, जो सप्लाई की गई थी पेपर कप को, वो ट्रांसफ़र हो गई वाटर को बाय द कंडक्शन। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कंडक्शन के बारे में, जिसमें लिक्विड चीज़ों में हीट ट्रांसफ़र होता है। लिक्विड चीज़ों में यानी तरल वाली चीज़ों में, जैसे पानी, जो पानी है बेटा वो क्या करता है, बर्तन, मान लो ये वेसल है, कोई भी बर्तन, अब इस पर जो हमें फ्लेम दी वो बर्तन से ट्रांसफ़र हो जाती है पानी में। ठीक है, जो भी लोहे का या पीतल का या जो एल्युमिनियम का वेसल है वो दे देता है हीट, ट्रांसफ़र करता है, अपने में से गुजरने देता है वाटर को, वाटर के अंदर पहुंचा देता है, और वाटर के अंदर जो तापमान यहाँ पर है वो ही ऊपर भी होता है, तो पानी इक्वल गर्म होता है, तो वाटर करंट नीचे से ऊपर पहुँच जाता है, इसी को कहते हैं कंडक्शन। और उसी में हमने पढ़ा था सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के बारे में, कंडक्शन में सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के बारे में, कि दिन के समय जो है हवाएं वो समुंदर से धरती की तरफ, और रात के समय में, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दिन के समय में ज़मीन की हवाएं गर्म होकर समुंदर की तरफ चलती हैं, और रात के समय में समुंदर की हवाएं जो हैं वो ज़मीन की तरफ चलती हैं। इसीलिए समुद्री किनारे पर रहने वाले लोगों, जो लोग हैं, उन्हें पता है कि रात में ज़्यादा ठंड हो जाती है, यानी ठंडी हवाएं होती हैं। आगे देखो बेटा, यहाँ पर क्या था कि जिस कप में पानी डाला गया था पेपर कप में,
जो हीट थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी वाटर में, पानी में पहुंचा दी गई थी, जिसके कारण ये पेपर कप जला नहीं, और जबकि ये जिसमें पानी नहीं था वो पेपर कप जलना शुरू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हीट वाटर को ट्रांसफ़र हो गई बाय द कंडक्शन, इसीलिए पानी गर्म होकर उबलना भी शुरू हो जाता है अगर हम उसे कॉन्टीन्यूअस गर्म करते रहते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर का नॉट रीच्ड, पानी के प्रेजेंस होने के कारण पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर था, जलने का जो तापमान था वो नहीं मिला, नॉट रीच नहीं पहुंचा उतना, हैंस इट डज नॉट बर्न, इसीलिए ये जला नहीं। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो जो चीज़ें जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है जलने का और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उनको विद द फ्लेम, आग की लौ के साथ ही, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी जल्दी से आग पकड़ने वाले या लौ के साथ जलने वाले, लपटों के साथ जलने वाले चीज़ें। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं इसकी सब्सटेंसेस की, पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये सभी नाम आपने सुने होंगे। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, क्या आप और लिस्ट सूची बना सकते हैं जो झटपट जलने वाले चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर सभी तेल के बारे में बात की जो कि जल्दी से, केरोसिन ऑयल भी, वो भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, उसमें भी जल्दी से आग लग जाती है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जलने का तापमान बहुत कम होता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू।